लेती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तारा सैनी है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं इस सिस्टम में अपने वेट लॉस के लिए ही आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि मेरे को नी इंजरी थी जिसकी वजह से मैं बहुत ओवरवेट होती जा रही थी। और कोविड की जब फर्स्ट वेव आई हमारे यहाँ पे इंडिया में लॉकडाउन लगा तो मेरी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई, मेरा पेन और ज्यादा बढ़ गया और उस दौरान मैं और ज्यादा ओवरवेट हो गई। और जब मेरी इंजरी थी तो उस टाइम मैं ना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती थी। घर से बाहर निकलना ही नहीं हो पाता था। एक दो बार जाके पार्क में घूमने का भी सोचा पर नहीं हो पाता था क्योंकि पेन बहुत हाई लेवल पर रहता था। तो मैंने भी सबको यहाँ एक बार प्लीज सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे, प्लीज सभी म्यूट रखें, ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाती है। गीला जी, मैं आपको एक बार को होस्ट कर रही हूँ, प्लीज कोई भी अनम्यूट है तो कर दीजिए, उन्हें म्यूट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो जैसे ही कोविड की मतलब मैंने बताया कि मेरी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से मेरा ज्यादा ओवरवेट होती जा रही थी और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया और मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया पारस सर से बात करके। तो मैंने 10 महीने में अपना 21 किलो वेट लॉस किया, वो भी अपनी नी इंजरी के साथ में मैंने 13 इंचेस लूज किए। जैसे कि आप मेरी पिक में देख सकते हैं, येलो ड्रेस में मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हूँ और दूसरी ड्रेस में मैं नॉर्मल हो गई। पहले मैं ट्रिपल एक्सएल वेयर करती थी, आज की डेट में एम साइज वेयर करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है। पहले कपड़े ढूंढ के लाने पड़ते थे मार्केट में जाके जो मेरे साइज के अवेलेबल, अब ऐसा साइज है जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो अब तो ऐसा होता है कि पूरा मार्केट शॉपिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे मेरे वंडरफुल से रिजल्ट रहे और इसके साथ मेरी हार्मोनल प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हुई। मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम से नहीं आती, जो कि आज की डेट में डॉट 25 to 28 डेज की मेरी साइकिल रहती है और ड्यूरिंग साइकिल भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती। और मेरे बालों की लेंथ नहीं बढ़ती थी, बहुत छोटे और कंधे के जितने ही बाल होते थे, है ना। अब अच्छी खासी लेंथ है और मैं ज्यादा बड़े बाल कैरी नहीं कर पाती लंबे, तो मुझे थोड़ी सी इश्यूज हो जाते हैं। बट ठीक है, जिनको लंबे बालों का शौक है वो सारे अमेजिंग से रिजल्ट अपने जल्दी से ले लीजिए। ओके, तो आज मैंने जो आप लोगों के लिए टॉपिक लिया है वो बहुत ही अमेजिंग है, वो है वेट लॉस वर्सेस इंच लॉस। एक्चुअली हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेट लॉस बेटर है कि इंच लॉस, है ना। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले इंच लॉस के बारे में समझते हैं। इंच लॉस बेसिकली क्या होता है कि बॉडी की मेजरमेंट से होता है। जो हम मतलब कपड़े, हमारे कपड़ों का एक साइज होता है, राइट। उन साइज के थ्रू ही हमारा इंच लॉस होता है। मतलब मेजरिंग टेप से आपको अपने बॉडी के पार्ट्स को मेजर करना होता है। जैसे थाई हो गई, आर्म्स हो गए, आपके कमर का साइज हो गया, हिप साइज हो गया, ये सारे जो साइजेस होते हैं इसके थ्रू ही इंच लॉस होता है। और इंच लॉस बहुत ही स्लो मात्रा में जाता है। कईयों का स्पीड में जा सकता है, बॉडी की टेंडेंसी अलग होती है उनकी उस वजह से। पर जिनका जाता है उनकी बॉडी बहुत ही टोन और शेप में दिखने लगती है, ठीक है। और ये भी एक इंडिकेशन होता है आपके वेट लॉस का। बट एक्चुअली हम लोग कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेट लॉस हमारी सुई अटकी होती है वेट की सुई पर, कि हमारा वेट का 0.5 भी नहीं निकला, 1 किलो कब तक निकलेगा, 4 किलो कब तक निकलेगा। किलो से ज्यादा आप इंचेस पे वर्क करेंगे तो आपकी बॉडी जल्दी शेप लेगी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि एक्चुअली इंच लॉस हमारे फैट लॉस से रिलेटेड होता है। तो जितना हम फैट लॉस की तरफ ध्यान देंगे उतना ही हमारी बॉडी शेप और ज्यादा अच्छा दिखने लगेगी। इनफैक्ट जैसे आप फैट लॉस करते हैं ना तो आपकी स्किन ग्लो भी करती है। वेट लॉस से कभी भी स्किन ग्लो नहीं करती, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि वेट लॉस। अब मैं वेट लॉस के बारे में बता रही हूँ। वेट लॉस क्या होता है? वेट लॉस ऑल ओवर बॉडी का वेट। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आपकी टमी से ही वेट निकल रहा है। ये आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारा 1, 2, 5, 10 किलो निकल गया तो मेरी टमी हल्की हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी पूरी बॉडी से वेट निकलता, उसमें क्या क्या डिक्रीज होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। बॉडी का फैट भी निकलता है थोड़ा बहुत, आपके मसल लॉस भी होते हैं। जिनके मसल्स का इशू होता है या ज्यादा होता है उनका मसल लॉस होता है। वाटर लॉस, बेसिकली हमारी बॉडी में पानी की मात्रा भी ज्यादा भी होती है, ठीक है, उसका भी लॉस होना हमारा वेट लॉस में काउंट होता है। और या फिर इन सबका कॉम्बिनेशन, ये भी वेट लॉस में दिखता है, ठीक है। वेट लॉस वैसे हमारा कोई टेम्पररी यानी प्राइमरी गोल नहीं हो सकता। हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग रहता है। वेट लॉस हेल्थ, फिटनेस और अपीयरेंस के लिए भी होता है। बट हेल्थ की अगर हम बात करें तो वेट लॉस से कभी भी हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती,
ठीक है। कभी कभार हमारी हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो पाती जब हमारा वेट लॉस चल रहा होता है। आपने देखा होगा कि जब भी वेट लॉस होता है तो मतलब आपको अंदरूनी ज्यादा चेंजेस अपनी हेल्थ को लेके मिलते नहीं है, पर जैसे ही आपका इंच लॉस होता है तो आपको ज्यादा बेटर हेल्थ रिजल्ट्स भी मिलते हैं जब आपके इंच लॉस होते हैं, क्योंकि बेसिकली फैट वहीं से निकलता है। इंच लॉस के थ्रू ही आपका फैट निकलता है। जितना फैट निकलेगा बॉडी से उतना ही बॉडी अच्छी तरह परफॉर्म करती है, आपको हेल्थ रिजल्ट्स देती है। वेट लॉस से आपके हेल्थ रिजल्ट्स नहीं आते, उल्टा चांसेस तो होते हैं कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो जब भी जैसे कि आप अगर इसको कंपेयर करें तो जब तक हम इस सेशन में नहीं जुड़े थे तो आज से पहले हमने बहुत सारी चीजें ट्राई करी थी, ठीक है। तो आप देखिए जब भी हमने वेट लॉस ट्राई किया कुछ भी करके तो हमें हमारा बढ़ा भी ज्यादा जल्दी से स्पीड से, साथ में हमें प्रॉब्लम भी होने लगी, कुछ ना कुछ इश्यूज आ ही गए कहीं ना कहीं से। वो इसीलिए क्योंकि हमें नॉलेज नहीं, हमें वेट लॉस की तरफ फोकस नहीं करना चाहिए, हमें इंच लॉस की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। वेट लॉस से मसल मास लॉस होता है, साथ में आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की मात्रा आपको नहीं पता कि आपको वेट लॉस में कितनी पीनी है कितनी नहीं पीनी। तो ये अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लिखा है वेट लॉस। अब ये है एक तो फीमेल जो बहुत ज्यादा मोटी है, तो इन्होंने वेट लॉस किया तो देख रहे अभी भी थोड़े से हैवी है बॉडी, उनकी बॉडी स्मॉलर हो जाती है पर टोन्ड नहीं होती। वहीं आप फैट लॉस की तरफ देखेंगे, फीमेल एक जो भी पिक्चर में है फीमेल, वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, और जब उन्होंने फैट लॉस किया तो उनकी बॉडी कैसे टोन्ड हुई, कैसे शेप ली। ये फर्क होता है बेसिकली फैट लॉस का और वेट लॉस। तो आपको अपनी कैलोरीज को वेट लॉस में ध्यान रखना पड़ता है। मैं अभी वेट लॉस के ऊपर बात कर रही हूँ, ठीक है ना। अपनी कैलोरीज को अचीव करना पड़ता है कि हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा अच्छा रिजल्ट हो जाए। अब फिजिक रिजल्ट आप अगर आप देखें तो फिजिक रिजल्ट भी यही, जैसे मैंने बताया कि बॉडी का साइज स्मॉलर होता है। वेट लॉस क्या इंक्लूड करता है, मसल, टिश्यू एंड वाटर लॉस, ये होता है वेट लॉस का मतलब, ठीक है। और ये क्या डिक्रीज करता है, मतलब क्या मात्रा घटाता है, स्ट्रेंथ और एनर्जी विदाउट प्रॉपर डाइट, मतलब एनर्जी देता है हमें पर प्रॉपर डाइट के थ्रू नहीं दे पाता। तो ये वेट लॉस का होता है। और फैट लॉस में हम क्या अचीव करते हैं, फैट लॉस में हम अचीव करते हैं, हम एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ फैट लॉस करते हैं। फिजिकल रिजल्ट क्या आते हैं हमारी बॉडी पे फैट लॉस के, कि हमारी बॉडी ज्यादा पतली टोन दिखती है, ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है, और हमें बीमारियों से लड़ने के लिए ज्यादा ताकत मिलती है। और साथ में अगर बात करें तो रिड्यूस भी हो जाती है कि हम ज्यादा कम से कम बीमारियों को टच करते हैं जब हम फैट लॉस करते हैं, ठीक है। अब अगर बात करेंगे विच इज बेटर, ऑब्वियसली आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई हमें वेट लॉस करना चाहिए कि इंच लॉस करना चाहिए, कौन सा बेटर है हमारे लिए, राइट। तो अब अगर हम बात करें तो ऐसे देखा जाए तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं हमारे लिए, पर हम एक फैसले पे नहीं पहुंच सकते कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी, किसको हमें ज्यादा करना है किसे हमें कम, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, आप क्या चीज अचीव करना चाहते हो, आप क्या अपने लिए सोचते हो, ये उस पर निर्भर करता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको ओवरऑल हेल्थ अपनी ठीक करनी है और आपकी कोई क्रॉनिकल डिजीज है जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम है, आपको उस पर फोकस करना है, तो आपको इंच लॉस पे जाना चाहिए, ठीक है। या फिर हम कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं फैट लॉस और वेट लॉस, ठीक है। जिसमें आपकी मसल थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पर वो कैसे बढ़ेगी, जब आप एक अच्छी बैलेंस डाइट को रिकमेंडेशन लेंगे उसका, मतलब आप किसी के सुपरविजन में एक बैलेंस डाइट के साथ अपना वेट लॉस और फैट लॉस करते हो, तब आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज से बचे रहते, ठीक है। वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि अगर आपको एक बढ़िया फिजिक चाहिए, ठीक है ना, आपको अपनी एकदम टोन्ड मसल चाहिए, जैसे कि आप फिल्म स्टार्स को देख लीजिए, कभी अपनी बॉडी को उनको अपनी शेप देनी होती है तो 6 पैक एप 8 पैक एप्स बनाते हैं वो, है ना, पेट में सारी उनकी ऐसे ऐसे दिख रही होती हैं। वो कैसे होता है, तब वो अपनी डाइट में इंच लॉस को प्रायोरिटी देते हैं। जब वो इंच लॉस को प्रायोरिटी देते हैं तो पर्टिकुलरली बॉडी पार्ट के लिए टारगेट एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाके इंच लॉस होता है। इंच लॉस ऐसे ही नहीं होता, इंच लॉस करने के लिए आपको पर्टिकुलरली उस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, तब जाके इंच लॉस होता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है कोई अच्छा है, दोनों की अपनी जगह है हमारी बॉडी की। अब हम इसके लिए क्या रेकमेंड करते हैं, अगर आप हमारी हर्बल लाइफ की बात करें या हम एज अ कोच आपको मैं जैसे आज गाइड कर रही हूँ, तो
सेल्यूलोज बहुत अच्छा काम करती है। अभी तक जिन्होंने भी इसको ट्राई नहीं किया है तो अपने कोच के सुपरविजन में वो जरूर ट्राई करें, इससे रिजल्ट बहुत फास्ट होता है। अब आप अगर पढ़ पा रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, फर्स्ट लाइन में यही लिखा है कि ये क्या हेल्प करती है, हेल्दी स्किन को सपोर्ट करती है और हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है, जिससे कि हमारा वेट लॉस और इंच लॉस दोनों ही बहुत अच्छी बेहतर तरीके से होता है। तो अगर किसी का रिजल्ट रुक गया है या उन्हें रिजल्ट बहुत स्लो आ रहा है तो सेल्यूलोज अपने कोच के सुपरविजन में ट्राई करें, बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। आपका वेट लॉस भी अच्छा होगा और इंच लॉस सुपर अच्छा होगा। ठीक है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब हमें समझना है कि एक्सरसाइजेस हमें क्या क्या करनी चाहिए। तो ये दोनों के ही लिए है, वेट लॉस और इंच लॉस के लिए ज्यादा ऐसी कोई अलग अलग एक्सरसाइजेस नहीं है। ठीक है, तो आप ये सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं जो भी आपको लगे आपके अपने लिए परफॉर्म करने। तो कार्डियो कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, पिलाटेस कर सकते हैं, जॉगिंग वॉकिंग कर सकते हैं, स्क्वाट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना, वेट ट्रेनिंग और डांस वर्कआउट। डांस वर्कआउट एक ऐसा वर्कआउट है जो पूरी बॉडी को शेक करता है, तो वो सारी तरफ से काम करता है, बहुत अमेजिंग रहता है। और वेट ट्रेनिंग आपकी इंच लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है। किसी को इंच लॉस करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब आपका बहुत अच्छी तरह वेट निकल गया तब आपको जरूरत पड़ती है कि कुछ अपनी बॉडी में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा वेट लें। मतलब जैसे हम लेते हैं ना, डंबल्स लेते हैं, उनकी मात्रा बढ़ती रहती है, कभी 1 किलो 2 किलो, डिपेंड करता है कौन कैसे कर। तो वो पर्टिकुलर एरिया के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे तब आपका वेट इंच लॉस बहुत अच्छा होगा, उसको वेट ट्रेनिंग है। तो थैंक यू, मेरा टॉपिक आज का यहीं तक का था। आई होप कुछ वंडरफुल इंफॉर्मेशन